में ममता के सिंडिकेट का खात्मा तय है। क्या मोदी का विकास ममता के बम बारूद और बर्बादी वाले किले को ध्वस्त करने वाला है? देश के 5 राज्यों में चुनावी मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान जो हुआ वो ममता की खिसकती कुर्सी और खत्म होते साम्राज्य की बेचैनी को बयां कर रहा है। बंगाल में ममता के बमबाजों ने खुलेआम गुंडागर्दी कर बूथ लूटने की कोशिश की। फाल्टा में ईवीएम के बटनों पर सेलोटेप चिपकाकर लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश हुई, लेकिन 92.9% के रिकॉर्ड मतदान ने बता दिया कि जनता ने जवाब दे दिया है। इसी बीच देश के बड़े एग्जिट पोल भी बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि देश की 7 सबसे बड़ी एजेंसियों के महा एग्जिट पोल क्या कहते हैं, जिसने बंगाल की सत्ता के समीकरण बदल दिए। बंगाल में वोटिंग का महा रिकॉर्ड बन चुका है, जहां पहले चरण की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण की 142 सीटों पर करीब 92.65% वोटिंग हुई। यानी दोनों चरणों को मिलाकर बंगाल में वोटिंग औसत 92.9% रहा, जो बंगाल में अब इतिहास बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी वोटिंग अक्सर एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर का संकेत होती है। क्या ये 93% का प्रहार ममता बनर्जी के अभेद्य किले को ध्वस्त कर देगा? तो वही देश के 7 बड़े एग्जिट पोल की बात करें तो इस महासंग्राम की कहानी साफ होती नजर आ रही है। सबसे पहले पी मार्क न्यूज और सर्वे एजेंसी की बात करें तो टीएमसी को करीब 118 से 138 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वही बीजेपी को 150 से 175 और अन्य के खाते में 2 से 6 जाने की संभावना है। तो वही चाणक्य स्ट्रेटेजी में टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिल रही हैं। तो वही अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। बात करें मैट्रिक्स की तो टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी को 146 से 161 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी के हिसाब से टीएमसी को 99 से 127 सीटें, बीजेपी को 142 से 171 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें आ सकती हैं। जेवीसी की सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 131 से 152 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही बात करें बीजेपी की तो 138 से 159 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें आ सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 177 से 187, बीजेपी को 142 से 171 और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा सकती। पीपल्स पल्स की बात करें तो टीएमसी के खाते में 177 से 187 सीटें आ सकती हैं, तो वही बीजेपी के खाते में 95 से 110 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने की उम्मीद बताई जा रही है। तो वहीं इन सभी 7 बड़ी और सबसे सटीक एजेंसी का अगर कुल मिलाकर औसत निकाला जाए तो आंकड़े और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरे औसत में ये लड़ाई बराबरी की दिखाई दे रही है। महाऔसत में जहां टीएमसी को 145 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी को भी 145 सीटों पर ही खड़ा देखा जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में बस 4 सीटें जा सकती हैं। जहां पीमार्क और चाणक्य जैसी 5 बड़ी एजेंसियां बीजेपी को 150 से 175 सीटें देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनते देख रही हैं, तो वही एक्सिस माई इंडिया और पीपल्स पल्स भी अभी ममता बनर्जी को आंखें रख रहे हैं। महाऔसत बताता है कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, लेकिन पलड़ा बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। क्या रिकॉर्ड वोटिंग सत्ता परिवर्तन की आहट है? क्या बंगाल सिंडिकेट राज को उखाड़ फेंकेगा? एग्जिट पोल ने तो माहौल गरमा दिया है, लेकिन असली खेला 4 मई को खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।